मूवी के स्टार्ट में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जिनका नाम मैक्स और कायला होता है। कायला मैक्स की गर्लफ्रेंड होती है। वो दोनों ड्राइव पर जा रहे होते हैं। कार चलाते टाइम मैक्स का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और ध्यान हटते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में मैक्स तो बच जाता है पर कायला नहीं बचती और मैक्स कायला की डेथ का जिम्मेदार खुद को ही मानता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही एक्सीडेंट होता है। कायला की डेथ के बाद मैक्स डिप्रेशन में रहने लग जाता है। वो हर टाइम डिप्रेस रहता है। मैक्स अपने आप को ठीक रखने के लिए थेरेपी भी लेता है जिससे वो गिल्ट से बाहर भी आ सके, जबकि उसकी गलती उसके नहीं सामने वाले ड्राइवर की होती है क्योंकि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। अब हम हेनरी नाम का एक वॉचमैन को देखते हैं जो मेफ्लावर नाम की एक कंपनी में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मिरर दिखता है जिस पर से वो पेपर हटाता है। हेनरी मिरर के सामने खड़ा होकर अलग अलग किस्म की शक्ल बनाता है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन अलग से बिहेव करती है, यानी जो एक्शन वो कर रहा होता है उसकी रिफ्लेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट करती है। तभी डर के मारे उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है और उसके अंदर का कांच टूट जाता है। वो टूटा हुआ कांच उसकी रिफ्लेक्शन उठाकर खाने लगती है। ये सब देखने में बहुत ही डरावना लगता है। कांच खाने से रियल लाइफ वाले हेनरी के मुंह से बहुत खून बहता है। उसे बहुत दर्द होता है। वो चीखता चिल्लाता है पर उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। फिर सीन चेंज होता है और हमें मैक्स दिखाया जाता है जिसके पास उसके फादर का फ़ोन आता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि मेफ्लावर के गार्ड ने कांच खा लिया है और वो वापस जॉब पर आने से इनकार कर रहा है और कुछ दिनों से कंपनी की एम्प्लॉय भी गायब है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ नाइट गार्ड की ड्यूटी करो। उसके डैड वो कंपनी कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले थे, इसलिए वो अपने बेटे से कहते हैं और मैक्स मान भी जाता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाए। अगले दिन जब वो ड्यूटी के लिए जा रहा होता है तब रास्ते में देखता है कि एक लड़की वहाँ अपनी बहन की मिसिंग पोस्टर लगा रही थी। वो लड़की जिसकी मिसिंग पोस्टर लगा रही थी वो वही एम्प्लॉय है जिसकी बात मैक्स के डैड कर रहे थे। तभी मैक्स ऑफिस जाता है। तब उसके डैड उसे 3 लोगों से मिलाते हैं। पहली होती है जेना जो कि हेड बायर होती है, दूसरा केलार जो कि वहाँ के स्टोर मैनेजर होता है, तीसरा रेयान जो कि यहाँ का स्टोर प्रेसिडेंट है। सबसे मिलने के बाद वो किचन में कॉफ़ी पीने जाता है। तब उसे मिरर में अपने पीछे एक लेडी दिखाई देती है जिसे देख मैक्स डर जाता है, पर उसे एक बार के लिए वो उसका भरम लगता है। पर दोबारा से उसे वो परछाई दिखती है जो मिरर में हाथ पीट रही थी। ये देख मैक्स और भी ज़्यादा डर जाता है। अगली रात जब मैक्स मॉल में घूम रहा होता है तब उसे एक मिरर में जीना दिखाई देती है जो अपने ही सर अपने शरीर से उखाड़ लेती है। ये देख मैक्स चौकन्ना रह जाता है। तभी हमें जीना दिखाते हैं जो असल में अभी तक जिंदा थी। जीना नहाकर आई होती है। तब उसे मिरर में उसका रिफ्लेक्शन डरा देता है और वो पीछे होती है और फिसलकर गिर जाती है। उसके सर पर बहुत चोट आती है। तभी वहाँ बाथरूम का गेट वाला मिरर उसके गले पर गिरता है। उसका गला उसे शरीर से अलग हो जाता है और वो मर जाती है। अगले दिन जब मैक्स जेना की मौत की खबर सुनता है तब वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने एक रात पहले ही उसके रिफ्लेक्शन को ये सब करते हुए देखा था। तब अगले दिन मैक्स वापस मॉल में जाता है और उसे तब मिरर में रेयान का रिफ्लेक्शन दिखता है जो खुद का ही पेट कट कर देता है और उसकी इंटेस्टाइन भी बाहर आ जाती है। तब मैक्स समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हो रहा था। उसे यही लगता है कि अब रेयान की मौत होने वाली है जैसे उसने रिफ्लेक्शन में देखा था। तभी दूसरी तरफ हम रेयान को देखते जो अपने घर पर खाना बना रहा होता है। जब वो खाना लेके आ रहा होता है तब उसे मिरर में उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखता। वो ये देखकर बहुत डर जाता है और मिरर के पास जाता है। तभी अचानक से उसके सामने उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है और रेयान और भी ज्यादा घबरा जाता है। रेयान की रिफ्लेक्शन के हाथ में चाकू भी होता है। रेयान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन अपनी किडनी और एंकल की नस काट देता है और इसका असर रियल लाइफ के रेयान पर भी होता है। वो नहीं चल पा रहा होता। तभी मैक्स भी उसे फोन करता है ताकि उसे बता सके कि उसकी जान खतरे में है, पर वैसे भी देर हो चुकी है। रेयान फोन उठाने जाता है पर उठा नहीं पाता। तभी रेयान का रिफ्लेक्शन अपना पेट काट देता है और उसकी इंटेस्टाइन भी बाहर आ जाती है और रेयान भी मर जाता है उसी तरह जिस तरह मैक्स ने रिफ्लेक्शन में देखा था। तभी मैक्स डर के मारे रेयान के घर की तरफ जाता है क्योंकि वो कॉल नहीं उठाता, पर बहुत देर हो जाती है और रेयान के घर के बाहर पुलिस और मीडिया होती है। तभी मैक्स अपने फादर को कॉल करता है कि कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। तभी पानी में मैक्स को उसके फादर की रिफ्लेक्शन दिखती है। उस रिफ्लेक्शन में उसके फादर के मुंह पर बहुत सारे कट लगे होते हैं। ये देख मैक्स समझ जाता है कि उसके फादर की जान खतरे में है। वो अपने घर की तरफ भागता है। तभी वहाँ दूसरी तरफ जैक पिज़्ज़ा कट कर रहा होता है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में से पिज़्ज़ा कटर से अपना चेहरा कट कर रही होती है। जैक को अचानक बहुत अजीब लगने लगता है क्योंकि वहाँ मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन कट मारने लगती है। तब मैक्स आ जाता है और अपने फादर को सही सलामत देखकर खुश होता है। उसे पता चल जाता है कि वो रिफ्लेक्शन उसके लिए एक चेतावनी थी ताकि वो जॉब ना छोड़े और वो ऐसा ही करता है। वो जॉब नहीं छोड़ता। मैक्स अगले दिन वापस मेफ्लावर जाता है अपनी जॉब को कंटिन्यू करने। उसे वहाँ 2 डिटेक्टिव मिलते हैं जो उसे जीना और रैन के मर्डर की पूछताछ करते हैं।
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैक्स ने उनका मर्डर किया है, पर उन्हें मैक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं करते, पर वो उसे वार्न करते हैं कि उनकी नज़रें मैक्स पर हमेशा रहेंगी। इसके बाद मैक्स फिर से मिरर के सामने आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तभी मिरर में से एक रिफ्लेक्शन किसी जगह की ओर जाती है। जब वहाँ मैक्स जाकर देखता है तब उसे एलेनोर नाम की एक लड़की के आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो पहले यहाँ काम करती थी। ये वही लड़की थी जिसकी मिसिंग पोस्टर उसकी बहन एलिजाबेथ लगा रही थी, और इस लड़की के बारे में मैक्स के फादर को भी बता रहे थे कि ये लड़की मिसिंग लड़की है जो कुछ दिन पहले खो गई थी। तभी मैक्स की रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ जाती है और वो उस पोस्टर पर ही जाती है जो एलिजाबेथ ने लगाया था। वो उस पोस्टर पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और एलिजाबेथ से कॉन्टैक्ट करता है। अगले दिन एलिजाबेथ से मैक्स मिलता है और उसे बताता है कि वो जब से मेफ्लावर में काम कर रहा है तभी से उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। वो उसे बताता है कि वो उसकी बहन के बारे में कुछ जानता है, पर एलिजाबेथ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और जहाँ से चली जाती है। तभी मैक्स उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और एलिजाबेथ मान जाती है कि वो अपनी बात रखे। वो एलिजाबेथ को बताता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही जीना और रियान की डेथ हुई जो उससे मॉल में काम करते थे। मैक्स उससे कहता है कि उसे ये लगता है कि उसकी बहन का कुछ तो कनेक्शन है उनके साथ। उसके बाद एलिजाबेथ मैक्स से पूछती है कि वो ये जॉब क्यों कर रहा है। तब मैक्स बताता है कि कुछ साल पहले उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट जिसमें अपने गर्लफ्रेंड को रिंग देने की कोशिश कर रहा था, तब सामने से किसी ड्रंक ड्राइवर ने टेकर मार दी और उसकी मंगेतर उस एक्सीडेंट में मर गई। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगा। तभी उसने वो जॉब चुनी ताकि वो इन सब से बाहर आ सके। तब मैक्स भी एलिजाबेथ से पूछता है कि उसकी बहन के बारे में। एलिजाबेथ उसे बताती है कि एलियानर मेफ्लावर की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में गई थी। उसके बाद से वो वापस घर नहीं आई। मैक्स अपने घर जाता है। वो मिरर में फिर से एलिनर की रिफ्लेक्शन देखता है जो कैंची उठाती है ताकि मैक्स को मार सके, पर मैक्स उससे कहता है कि वो उसे जो करने को कहेगी वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। तब अचानक एलिनर अपने सर में कैंची डाल देती है और मैक्स अचानक उठ जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि बुरा सपना था। मैक्स उस रात वापस मॉल जाता है और सारे सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है जिस दिन एलिनर गायब हुई थी, पर उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि सब कुछ डिलीट हो चुका होता है। और उस दिन की सारी फुटेज डिलीट करने वाला और कोई नहीं बल्कि पहले वाला सिक्योरिटी गार्ड हेनरी होता है। फिर मैक्स और एलिजाबेथ हेनरी के घर जाते हैं और देखते हैं कि हेनरी ने अपने घर की हर मिरर पर पेपर लगा रखा होता है जिससे उसे रिफ्लेक्शन ना दिखे। तभी हेनरी बाहर आता है। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। मैक्स हेनरी से एलिनर के बारे में पूछता है, पर हेनरी उन्हें कुछ नहीं बताता। और तभी मैक्स हेनरी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसे एलिनर के बारे में पूछता है। हेनरी उसे बताता है कि उसने जो भी फुटेज डिलीट की वो केलर के कहने पे की। तब मैक्स और एलिजाबेथ को पता चलता है कि एलिनर के गायब होने के कहीं ना कहीं केलर का हाथ है। उन्हें ये भी लगता है कि हेनरी मॉल के बेसमेंट में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तब वो दोनों मॉल के बेसमेंट में जाते हैं और कोई ना कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर केलर उन्हें कैमरा से देख लेता है। तभी केलर अपनी गन लेकर वहां बेसमेंट में आ जाता है और एलिजाबेथ को बंद कर देता है और मैक्स के पीछे जाता है, पर एलिजाबेथ खुद को छुड़ा लेती है और वहां से भाग जाती है। तब केलर एलिजाबेथ पर गन चलाता है और फिर मैक्स पर भी चलाता है, पर इस बीच मैक्स को एलिनर की बॉडी मिल जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि एलिनर को केलर ने ही मारा होता है। एलिजाबेथ भागती है और केलर उसका पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी केलर को मिरर में एलिजाबेथ की बजाय एलिनर का रिफ्लेक्शन दिखता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब मेफ्लावर की ओपनिंग पार्टी थी जहां एलिनर नजर आती है। वहां जीना, केलर और रयान भी होते हैं। जीना एलिनर को खाने में कुछ नशे सी दवाई मिला देती है और केलर उसे मॉल के बेसमेंट में ले आता है जहां पर केलर एलिनर को रेप करने की कोशिश करता है, पर एलिनर खुद को बचा लेती है, पर केलर उसे पकड़ लेता है और मारता है। तब केलर को लगता है कि अगर उसने एलिनर को जिंदा छोड़ दिया तो वो बर्बाद हो जाएगा और वो तभी उसका गला घोटकर मार देता है। और तभी वहां मिरर में एलिनर ये सब देखती है और उसकी आत्मा मिरर में ही कैद हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहां केलर एलिजाबेथ को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तब वहां मैक्स आ जाता है और एलिजाबेथ को बचा लेता है। तब मैक्स सामने मिरर में एलिनर को देखता है और केलर को उसके आगे फेंक देता है। तब एलिनर उस मिरर में से ही उसे खींच लेती है और उसे मार देती है और यहाँ एलिनर का बदला पूरा हो जाता है। वो तीनों को मार देती है जो उसके मर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। तभी हेनरी उन डिटेक्टिव के अंडर में होता है जो मैक्स के पास आए हैं। हेनरी उन्हें बताता है कि वो डिटेक्टिव उसे वहां छोड़कर जाते हैं। तब उसके सामने मिरर में क्रैक आते हैं और हेनरी एलिनर का नाम लेके चिल्लाता है और यहीं मूवी एंड हो जाती है।